देखिए अभी हम आपको बट्टा अर्थात डिस्काउंट के बारे में बताएंगे। यदि इस वीडियो को आप देख लें तो आपको यह बढ़िया समझ में आ जाएगा कि आखिर जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं तो उस समय कितना प्रतिशत डिस्काउंट देने पर आखिर उस वस्तु का कितना कीमत आएगा वो आपको समझ में आ जाएगा। आप कई बार देखे होंगे कि दुकान हम जाते हैं और वहां पर जब सामान का दाम देखते हैं तो पता चलता है कितना होता है, लेकिन दुकानदार साहब को जब कहते हैं कि कम कीजिए तो वह कहते हैं 5% छूट देंगे, आपको 20% छूट देंगे। हालांकि हमको यही नहीं समझ में आता है कि प्रतिशत आखिर होता क्या है। तो अब इस वीडियो को देखने के बाद आपका यह बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाएगा कि आखिर परसेंट या परसेंटेज या फिर डिस्काउंट कैसे निकाला जाता है। तो ध्यान दीजिए, इसमें हर एक क्वालिटी का सवाल लगभग डाल करके आपको बताने का प्रयास करेंगे। इसमें पहला सवाल है 10% और 20% का समतुल्य बट्टा क्या होगा। अब कई बार दुकानदार को देखिएगा वो सिर्फ बोलेंगे कि हम 10% डिस्काउंट देंगे, और कोई होंगे जो कहेगा कंपनी के तरफ से 10% दिया जा रहा है और हम अपने तरफ से 20% देंगे। तो इसका मतलब यह नहीं हो जाता है कि 30%। इसका समतुल्य निकालना है, आखिर कंपनी ने जो दिया उसका दाम क्या आया, अब फिर उस पर निकालना है। फिर से सुनिए, जैसे मान लीजिए किसी वस्तु का कीमत 800 रुपया था, कंपनी ने 10% या कुछ प्रतिशत डिस्काउंट दिया, इसका दाम हो गया 750 रुपया। अब इस 750 पर दुकानदार वाले देंगे तो जो भी कीमत आए। उसी तरह से यहां पर देखिए कहा गया है कि 10% और 20% का समतुल्य बट्टा क्या होगा। तो बहुत इजी है निकालना, ऐसे निकालिएगा, बट्टा बराबर याद रखना है 100% घटाओ 100%, 100% घटाओ 100%। जैसे इतना लिखिएगा ना बस आपका लगभग बनना शुरू हो जाएगा। हाँ, बट्टा को ही कहते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब छूट। छूट बोले तो 100 में छोड़िएगा। यदि कोई कहे 10% छूट तो कहना है 90%। 20% छूट तो बोले कितना बोलना है 20% छूट, 120 छोड़िए 80%। उसी तरह से बोलिए जितना प्रतिशत कहा जाएगा उसको गुणन करना है, गुणन करना है, इसमें गुणन करना है। 10% का मतलब 90% हुआ। अब प्रतिशत को रहिएगा तो नीचे क्या आ जाएगा 100, इसलिए आपको लिखना है 90/100। हो सकता नहीं समझ में आया होगा, फिर से सुनिए। कहा गया है कि 20%, फिर इसी में 20% का मतलब 120 छोड़िएगा, 80% हुआ ना, प्रतिशत हो रहेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, इसलिए लिखेंगे 80/100। अरे यार 100 इधर समझ लीजिएगा जब बड़ा करते हैं। अब 100 खत्म, 2 शून्य नीचे है, 2 शून्य ऊपर का खत्म, इधर बचा, इधर है पहले से 100% माइनस 9 8 72, 72% घटाइएगा तो आंसर आएगा आपका 28%। कहने का तात्पर्य पहले आपको छूट दिया गया था 10%, मान लीजिए कंपनी वालों की तरफ से, फिर उसी पर दुकानदार ने आपको छूट दिया कितना 20%, तो कुल आपको 30 नहीं मिला छूट, कितना मिला 28% छूट मिला। अब आगे देखिए, आगे है 10%, अरे यार 20% और 50% का समतुल्य बट्टा क्या होगा। बट्टा बोले तो आपको क्या लिखना है 100% घटा 100%, और गुणा करते रहना है। 10% का मतलब 10 छोड़िए 100 में कितना बचेगा 90%, का मतलब बट्टा 100 गुना 20%, तो बोलिए कितना होगा 80/100।
और देखिए ना तीसरा भी है 50%। 100 में 50 छोड़िएगा तो शेष बचेगा 50 और प्रतिशत रहेगा तो नीचे 100। 100 100 यहाँ कट जाएगा, 1 शून्य 1 शून्य 1 शून्य 1 शून्य खत्म। अब 50 दूनी कितना होता है 100, फिर 2 चौके 8। अब इधर है 100% और घटा उधर 4 गुना 9, 9 चौके 36%, 36% होगा। घटाने पर आ जाएगा 64%। आंसर ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए फिर है उसी तरह से 50% और 40% का समतुल्य बट्टा क्या होगा। तो आपको क्या लिखना है, बट्टा बराबर 100% माइनस 100%। और थोड़ा सा सोचिए और बोलिए। 50% छूट का मतलब 50 100 में छोड़िएगा कितना होगा 50/100। फिर 40% छूट का मतलब 60/100। 100 100 खत्म, 2 शून्य इस तरह से खत्म हो गया। तो 100% और माइनस 6 30%, घटाइएगा तो आपका आएगा 70%। हमें यह पूरा उम्मीद है कि इस तरह का जब भी आपसे अब सवाल पूछा जाएगा उसको बना दीजिएगा। अरे मक्खी थोड़ा परेशान कर देता है। फिर आगे देखें, आगे है 50% और 20% का समतुल्य बट्टा क्या होगा। ठीक उसी तरह से बनाना है। 100% माइनस 100%। 50% का मतलब कितना हो जाएगा 50/100, जबकि 20% का मतलब होगा 80/100। 100 100 खत्म, 0 0 इस तरह से खत्म। 5 8 40, 40 घटाएगा 100 में कितना बचेगा 60% बचेगा। हाँ अब ध्यान दीजिए, ऐसा लगभग आप देखे होंगे किसी पुस्तक का मूल्य 500 रुपया है, यानी कि किताब में लिखा हुआ है मूल्य कितना 500 रुपया। कहा गया कि 20% छूट पर इसका मूल्य क्या होगा। किताब का दाम था 500, जब किताब वालों को बोले कुछ कम कीजिए, कहा गया उनके द्वारा हम 20% छूट देंगे। 20% छूट का मतलब ये नहीं कि 500 में 20 घटा देंगे 480 रुपया दाम हो गया, नहीं, प्रतिशत छूट बोले ना तो ऐसे सोचेगा। 20% छूट का मतलब 100 में 20 छोड़ा, बचा कितना 80। अब परसेंटेज का मतलब हो जाता है बट्टा में 100। हाँ तो 20% छूट का मतलब 80 बट्टा कितना 100। 2 शून्य 2 शून्य खत्म। अब 80 गुना 5 कीजिएगा तो आ जाएगा इसका कीमत 400 रुपया। इसी तरह जब भी छूट आपको देना तो कुल रुपया में या कुल कीमत में उतना प्रतिशत छूट जो दिया गया, जो भी दिया गया है उसको गुणा कर दीजिएगा। फिर आगे देखिए, किसी वस्तु का मूल्य 1000 रुपया है, कितना है 1000 रुपया। 40% छूट पर इसका मूल्य क्या होगा। 40% छूट का मतलब 40 छोड़ दीजिए 100 में, बचेगा कितना 60%। प्रतिशत मतलब बट्टा में 100। 2 शून्य 2 शून्य खत्म। 60 गुना 10 हो जाएगा कितना 600 रुपया। तो ऑप्शन नंबर बी। फिर आगे देखिए, एक पंखे का अंकित मूल्य का मतलब उसमें लिखा हुआ जो रहता है 800 रुपया है, तथा 10% तथा वह 10% तथा 5% के क्रमिक बट्टे पर उपलब्ध हैं, तो उसे ग्राहक उसे कितने में खरीदेगा। तो दोनों छूट को गुणा कर दीजिए। 800 था, 800 पंखा कीमत है गुना, बोले 10% छूट का मतलब हो जाएगा 90/100।
और 5% छूट का मतलब 95/100। अब गुणों कीजिए, 100 100 200 ना 200 ना खत्म, 100 ना 100 ना खत्म, 5 का अंश कटेगा, 5 दूनी 10 और 17 पचे 85, 19 पचे 95, 19 बार में ये कटेगा, 19 बार में कटेगा, फिर 2 से 4। अब गुणों कीजिए, 19 गुना 4 76, फिर इसमें 9 से गुणन करना है, हो जाएगा 54 पंक्ति 5, 9 सते 63, 64 65 66 67 68। आ गया कितना कीमत? 684 रुपया, ऑप्शन नंबर डी। जितना छूट दे उतना गुणन करते रहिएगा। फिर आगे देखिए, आगे है 25% और 15% का समतुल्य बट्टा क्या होगा? अभी तो इसको बताए थे, अब बना लीजिएगा इस तरह से, 100% घटा 100% गुना, बोलिए 25% छूट का मतलब 75/100, फिर 15% छूट का मतलब 85/100, 100 100 खत्म। ध्यान दीजिएगा, 25 कम दोनों मिलेगा, 25 तिया 75, 25 चौके 100। अब जब आप गुना भाग कीजिएगा तो दशमलव में आपका आ जाएगा टोटल, उधर नहीं, पहले अच्छा साल कर लेते हैं, 100% माइनस ये 100 100 खत्म हो गया ना, 5 तिया 15, बाकी 1, 8 तिया 24 1 25/4, 4 से भाग दीजिएगा, 6 चौके 24, 1 बचेगा, 4 तिया 12, 3 बचेगा, 7 चौके 28, लगभग मान लीजिए इतना 62.7। जब इसमें घटाइएगा तो आ जाएगा एक तरह से, यहां पर 3 होगा, ध्यान में रखिएगा, जब घटाइएगा तो आपका आ जाएगा एक तरह से 36.25 के आसपास। फिर आगे देखिए, एक कुर्सी का अंकित मूल्य 1000 रुपया है तथा वह 10%, 20% के क्रमिक बट्टे पर उपलब्ध है, तो उसे ग्राहक कितने में खरीदेगा? उसे कितने में खरीदेगा? थोड़ा ठीक से यहाँ पर लिखना चाहिए। तो 1000 रुपया किसी कुर्सी का कीमत है, दो छूट दिया गया, एक 10%, इसका मतलब हो गया कितना? 90/100, 90/100। फिर एक छूट दिया गया कितना? 20%। तो बोलिए गुणन करेंगे 80/100, 100 100 2 0 2 0 खत्म, फिर 1 0 1 0 खत्म, फिर इधर एक 0 खत्म, बचा शेष 9 8 72 पर 1 0, यानी 720 रुपया कुर्सी का कीमत बचा। फिर एक और है लास्ट में, कहा गया है एक कुर्सी का अंकित मूल्य 5000, 50,000 रुपया है। सोचे कौन सा कुर्सी होगा? वीआईपी होगा, 4 0 है, 50,000 रुपया है तथा वह 20%, 30% और इतना ही नहीं 50% अर्थात 3 गो छूट दिया। तीनों से गुणा कीजिए, 20% छूट का मतलब 80/100, फिर 30% छूट का मतलब 70/100, और कितना है 50% छूट, इसका मतलब हो जाएगा 50/100। इस तरह से आप हल करने का प्रयास कीजिएगा। 2 0 2 0 खत्म, फिर 2 0 2 0 खत्म, अब 50 से कम 50, 50 दूनी 100, फिर 2 से कटाएंगे 80 को तो हो जाएगा 40। अब गुणा कर दीजिए, 7 चौके 28 या फिर 4 पंचे 20, 100 यहाँ बचेगा, 7 दूनी 14, फिर इधर छोटा है कितना? 0 1 2 2 0 दीजिए, एकाही दाही 17,000 10,000, 14,000 उस कुर्सी का कीमत निकलेगा। कितना निकलेगा? 14,000। इस पर तो 1 0 ही कम है, जी, 1 0 यहाँ बचा तो 1 0 यहाँ 2 और 1 यहाँ 4 5 20 आता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें
और अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि जो भी इस तरह से वीडियो अपलोड करें वो आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं किसी अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।